नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती या फिर जिन्हें पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि किसे कैसे पढ़ें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। जिन्हें इंग्लिश पढ़ना आता है वो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन जिनको कन्फ्यूज़न है कैसे पढ़ते हैं या फिर जिन्हें पढ़ना ही नहीं आता, उनके लिए क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। ऐसी क्लास मैं पहले भी ले चुका हूँ, लेकिन आज बहुत सारे न्यू वर्ड्स यहाँ पे लेकर आया हूँ और पसंद आने में प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। यहाँ पे आपको पता चलने वाला है एक ही पैटर्न की बहुत सारे वर्ड्स, जिससे अगले बार जब ऐसे वर्ड आप पढ़ेंगे तो फिर आप उसे पढ़ने में आपको आसानी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला जो पैटर्न है वो हमारा ITE, ठीक है, लास्ट पे जिसके ITE आपको ऐसे दिख रहा होगा ITE। तो आपको बता दूं, यदि लास्ट में ITE दिखता है तो ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स को हम कैसे पढ़ते हैं, आइट, हम उसे कैसे पढ़ेंगे, आइट। अब उसके पहले वाला जो वर्ड है, सॉरी जो लेटर है, उससे मिला के हम उसे आइट ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये आइट के आगे क्या क्या लिखा हुआ और कैसे जोड़ना है। तो जैसे एस के साथ आइट, इसे हम आइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एस का उच्चारण करता है स, तो स और आइट क्या होगा, साइट, क्या होगा, साइट। तो इस प्रकार से हम इसे क्या पढ़ेंगे, साइट। तो आप देख सकते हैं साइट लिखा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हैं बी को क्या पढ़ते हैं, ब, तो ब में आइट जुड़ा तो बाइट, तो देखिए साइट बाइट। तो हम इसे सीटे बीटे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोला हूं आपको, इसे आप जब पढ़ना इस प्रकार के पैटर्न से आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। क्यों नहीं पढ़ेंगे सर, क्या नहीं पढ़ेंगे, वो सब आप छोड़ दीजिए, इसे क्या पढ़ते हैं वो आप ध्यान दीजिए। तो देखिए साइट बाइट, अब ये क्या हो जाएगा, आर का र होता है तो राइट, देखिए राइट लिखा हुआ है। के का क होता है तो क और आइट क्या हो जाएगा, काइट, बिल्कुल सही। इसे हम व पढ़ते हैं, व, ठीक है। तो व और आइट वाइट, तो देखिए लिखा वाइट। उसी प्रकार से इसे हम पढ़ते हैं यू को हम अ भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे यू पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में यू। तो यहां पे यू जो है यू हो गया, और यहां पे नाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनाइट, क्या हो जाएगा, यूनाइट। उसी प्रकार से आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसे हम क्वा पढ़ते हैं, क्या, क्वा, और आइट तो क्वाइट, क्या हो जाएगा, क्वाइट, क्योंकि क्यू के साथ यू हमेशा ज्यादातर आप देखेंगे, क्वेश्चन हो गया, क्वीन हो गया, तो क्यू के साथ यू जुड़ा ही रहता है ज्यादातर जगह आप देखेंगे। क्वाइट, क्लियर हो गया। उसी प्रकार देखिए एस और पी, तो ये आधा स होता है, ठीक है। तो इस आधा स और प, इस प्रकार से स्प, और आइट तो ये हो गया आपका स्पाइट, क्या पढ़ेंगे, स्पाइट। उसी तरीके से और देखते हैं नीचे, इन है ना, इन, और ये व, इन वाइट, तो देखिए केवल इसको पढ़े वाइट, तो इनवाइट, देखिए लिखा हुआ है इनवाइट। उसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पे देखिए पोल, POL, पोल, और आइट तो पोलाइट, तो देखिए लिखा पोलाइट। ये तो बहुत इजी है। वेब, और इसे क्या पढ़ेंगे, एस स है तो साइट, जैसे हमने पहले पढ़ा था, देखिए साइट, तो यहाँ पे वेब को जोड़ दीजिए, वेब और साइट, तो वेबसाइट। तो क्लियर हो गया ये वाला कैसे पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। साइट बाइट राइट काइट वाइट यूनाइट क्वाइट स्पाइट इनसाइट इनवाइट पोलाइट और वेबसाइट। तो इसी तरीके से आपको ITE को आइट पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक पैटर्न है, इसे हम क्या बोलते हैं, शन, क्या बोलते हैं, शन, TION लिखा हुआ है ना, तो ये जो शन है ना, शन, ये वाला शन, शक्कर का श वाला शन, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, शन, TION को शन ऐसे नहीं पढ़ना है, ओपिटियोन, नेटियोन, मोटियोन ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, शन अभी बता रहा हूं कैसे पढ़ना है। तो ये ध्यान देना, लास्ट में TION है तो हम इसे शन पढ़ेंगे। तो चलिए इसे पढ़ के देखते हैं। ने को ने पढ़ेंगे, नानी, ने, शन तो नेशन, ठीक है। ऑप्शन, MO का क्या होता है, मो, ठीक है, मोशन, लो, अब आप बताइए लो के साथ शन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, लोशन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक, अब ये बताइए क्या लिखा हुआ है, शन, तो एक्शन, देखिए लिखा हुआ है। राशन, अब इसे रेशन भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो रेशन, और हिंदी में उसे राशन बोल देते हैं। आप राशन दोनों पढ़ सकते हैं। तो रेशन पढ़ेंगे, उसका राशन मतलब होता है। यहाँ पे देखिए ये आधा सा पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो STA, तो स्टे, ये क्या हो जाएगा, स्टे, और ये शन तो स्टेशन, तो स्टेशन। देखिए, और जो इससे
जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना वही मैं लेकर आया हूं, ज्यादातर जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वही मैं लेकर आया हूं। यदि आपको ये पढ़ना गया तो अगले बार ज्यादातर यही वर्ड रिपीट होता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड ही लेकर आया हूं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं MEN क्या हो जाएगा, मैन, ये तो मैन आपको पढ़ना आता है। और शन तो क्या हो जाएगा, मैन शन, मैन शन, मेंशन। FIC का क्या होता है, फिक, क्योंकि सी को कब पढ़ते हैं, फिक। अब ये तो आपको पता है। शन तो क्या हो गया, फिक्शन, फिक्शन, देखिए लिखा हुआ फिक्शन। अब देखते हैं आगे EMO, तो हम इसे पढ़ते इमो, क्या पढ़ेंगे, इमो। और ये बताइए शन तो क्या हो गया, इमोशन, इमोशन। ठीक है, बोलेंगे सर मीनिंग भी बताइए, तो सबका मीनिंग बताते रहूंगा। वो मीनिंग जानने वाला जो है, डिफिकल्ट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो मैं अलग से उसके लिए वीडियो ले आऊंगा, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग लेके आऊंगा। आज हम केवल पढ़ना सीख रहे हैं, इसलिए मीनिंग का बोझ आपके ऊपर नहीं दे रहा हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्या बता रहे, क्या मतलब है। केवल पढ़ना सीखिए, एकदम हड़बड़ी मत कीजिए कि सर मीनिंग भी बताइए, इसका ये भी बताइए, प्रोनाउंसिएशन भी लिखिए, ये सब अभी हड़बड़ी नहीं करना है, केवल पढ़ना सीखना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसे हम क्या पढ़ेंगे, इले और सी का ख, तो क्या हो गया, इलेक, इलेक। और ये क्या हो गया, शन, तो इलेक्शन, इलेक्शन, चुनाव जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए लो के, लो के, अब अलग एक साथ ही पढ़ते हैं, लो के ऐसे ही पढ़ सकते हो, या तोड़ तोड़ के लो के, और ये शन, तो लोकेशन, 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 ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखिए तो थोड़ा सा इजी होगा, ऐसे तोड़ना है। अब इसे बहुत से हो सकता है लोकाशन भी पढ़े, ऐसे भी हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जो हमेशा यूज होता है, तो आप इसे गलत नहीं पढ़ेंगे, लोकेशन ही पढ़ेंगे, लोकाशन पढ़ने की जरूरत नहीं, वो गलत है, लोकेशन, लोकेशन। ठीक है, क्यों इसे लोकाशन नहीं पढ़ रहे मत पूछिए आप, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई इंग्लिश जो है बिल्कुल अभी भी सबके पल्ले नहीं पड़ा कि कैसे कैसे क्या क्या उच्चारण करते हैं, क्योंकि भाई अमेरिकन जो एक्सेंट होता है वो अलग, ब्रिटिश एक्सेंट अलग होता है, तो दोनों अलग अलग है। अब शन वाला क्लियर हो गया है ना, नेशन, ऑप्शन, मोशन, लोशन, एक्शन, रेशन, स्टेशन, मेंशन, फिक्शन, इमोशन, इलेक्शन और लोकेशन। अब वैसे ही एक और पैटर्न में आते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसे बहुत से लोग ये TURA तो टूरे, 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 ऐसे जैसे नटूरे, फुटूरे ऐसे बोल देते हैं ना, ऐसे भी पढ़ते हैं, जो कि क्या है, जो कि गलत है। हमें इसे चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चर। चलिए कैसे पढ़ते हैं, देखिए ये इसे हम पढ़ते हैं चर। अब क्यों पढ़ते हैं सर TURA को चर क्यों पढ़ते हैं मत पूछिए भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, जो पढ़ते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसे पढ़ते हैं, क्या रूल है, लेकिन जो पढ़ते हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसे हम चर, चर, चर ऐसे पढ़ेंगे। अब आगे का जोड़ते आते हैं, NA का ने, चर, नेचर। ठीक है, FU को फ्यू पढ़ेंगे, फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे, फ्यू ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे पढ़ते हो, सही पढ़ते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर आपने सुना तो होगा। PIC क्या हो गया, पिक, पिक। अब इसे बताइए चर पढ़ते हो क्या हो जाएगा, पिक्चर, पिक्चर। ठीक है, मिक्स क्या हो गया, मिक्स सर, मिक्सर। CUL को कल पढ़ेंगे, कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कल। और चर तो क्या हो जाएगा, कल्चर, कल्चर। CAP कैप, कैप टोपी आपसे पता है कैप, लेकिन इसे एक साथ पढ़ेंगे कैप, और ये चर तो क्या हो गया, कैप्चर। देखिए ऐसे पढ़ना भाई, इजी भी लगेगा आपको। यहाँ पे क्री, EA को हम एक साथ, हम यहाँ क्रिए ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्री, यहाँ पे EA को ई ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्री, और ये चर तो क्या हो गया, क्रीचर, क्या हो गया, क्रीचर। मॉइस, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मॉइस, मॉइस, मॉइस्चर, मॉइस्चर। लेक्चर, लेक्चर। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं सिग। ठीक है, सिग हो गया, ने, सिग नेचर, सिग्नेचर, सिग्नेचर। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर। एडवेंचर, 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 लिखा हुआ एडवेंचर। क्लियर हो गया, एक बार पढ़ता हूं, नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, मिक्सचर, कल्चर, कैप्चर, क्रीचर, मॉइस्चर, लेक्चर, सिग्नेचर, फर्नीचर और एडवेंचर। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ONG वाला पैटर्न लेके ओंग, ओंग, ओंग ऐसे पढ़ते हैं। कहीं कहीं पे अंग ऐसे भी उच्चारण होता है, आपको बताना, इसे ओंग, ओंग पढ़े, कहीं पे अंग ऐसे भी ध्वनि निकलता है, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए इसे देखते हैं हम। S का स होता है तो सॉन्ग, सॉन्ग। एल का अल तो अल और ओंग, अलोंग। P है तो पोंग। ठीक है, G है तो G का ग होता है तो क्या हो जाएगा, गोंग।
डब्ल्यू को तो नहीं पढ़ते, साइलेंट वर्ड है तो आर से पढ़ेंगे रॉन्ग, ठीक है। wrong ऐसे नहीं पढ़ेंगे, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट होता है यहाँ पे, तो ये केवल रॉन्ग। ये एस टी है ना, तो इसे हम आधा स और ऐसे ट ऐसे पढ़ते हैं एस टी को एक साथ, और र जुड़ा हुआ है तो ऐसे मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्र और ऑन्ग तो स्ट्रॉन्ग। बी लॉन्ग तो बिलोंग। अब यहाँ पे देखिए इसे अमोंग नहीं पढ़ेंगे, इसे अमंग पढ़ेंगे। इसे मैंने जानबूझ के लाया है कि ऐसे ना हो कि सर आप एक ही टाइप का पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कई बार अलग भी होता है। जी हाँ, ऐसे अलग भी होता है। इसे अमोंग नहीं पढ़ेंगे, इसे अमंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अमंग। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जब आएगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? अमंग पढ़ेंगे। और ज़्यादातर हम इसे ओंग ओंग, सॉन्ग, अलोंग, पोंग, गोंग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, बिलोंग ऐसे पढ़ना है, इसे हमें अमंग पढ़ना है। तो ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। ये आप बोलेंगे सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, क्या है? बहुत से लोग पूछते हैं भैया मैंने इससे बड़ी मेहनत से बनाई है पैटर्न को। मैंने भाई ये पैटर्न तो पहले से है, लेकिन इसे मैंने ढूंढा है कि भाई हम किस टाइप से आपको पढ़ाऊँ, क्या पैटर्न लेके आऊँ, तो बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है इसे। तो इसका कोई बुक वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, स्क्रीनशॉट आपको जरूर दे दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखते हैं पैटर्न लेके आया मैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए आइन, INE यदि लास्ट में लिखा तो हम इसे आइन आइन पढ़ेंगे। ऐसे लिने फिने विने ऐसे नहीं पढ़ना है, आइन आइन पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में है तो आइन 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 आइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल का ल होता है तो ल और आइन लाइन, तो ये हो गया लाइन। एफ को फ बोलते हैं हिंदी में, फ दो निकलता है तो फ और आइन फाइन। डब्ल्यू को व बोलते हैं तो व और आइन वाइन। एन का न होता है तो न और आइन नाइन। एम को म बोलते हैं तो म और आइन माइन। देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल भी लीने फिने नहीं पढ़ना है आपको। जो मैं बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना है और ऐसे ही उच्चारण होता है। ऐसे मिलता जुलता भी आएगा तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल है, अल और आइन तो अल लाइन तो अलाइन। स्व, SW को स्व, आधा सा और व, स्व, और आइन तो स्वाइन। श, शक्कर का श, और आइन तो शाइन। देखिए लिखा हुआ है आधा सा और प, स्प ऐसे होता है, ठीक है। स्पाइन, तो ये आपका स्पाइन। तो देखिए लाइन फाइन वाइन नाइन माइन अलाइन स्वाइन शाइन और स्पाइन, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे एंग्स एंग्स, ठीक है। एंस एंस ऐसे ANC एंस एंस। बहुत से लोग आंस आंस भी होता है बहुत से जगह, लेकिन हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। एंस 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 एंस, या फिर आंस भी बहुत। जैसे यहाँ पे आपको बता दूं बहुत से लोग इसे डांस भी पढ़ते हैं, इसे डैंक्स भी कहा जाता है। मतलब आप अमेरिकन ब्रिटिश जो एक्सेंट होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोनों ही सही है। तो आप इसे डैंक्स बोलिए चाहे डांस बोलिए, लेकिन हम इसे एंस एंस लेके चल रहे तो डैंस बोलेंगे। ज्यादातर अमेरिकन में ऐसे होता है। देखिए डैंस, ठीक है। डी है तो डांस। CH का च होता है तो च और एंस चैंस, ठीक है। जैसे चांस भी बोलते बहुत से लोग। यहाँ पे देखिए आधा सा और ट, स्ट है ना, स्ट, और एंस तो स्टैंस। देखिए स्टैंस, स्टांस भी बोलते हैं। उसी प्रकार से GL है तो ग्ल, ग्ल, ग्ल और एंस ग्लैंस, ठीक है। यहाँ पे बेल, बेल और एंस तो क्या हो जाएगा? बेल एंस, बैलेंस, बैलेंस। फाइनेंस, फाइन एंस तो फाइनेंस या फिर फाइनेंस ऐसे ही पढ़ सकते हैं, जैसे मर्जी आप तोड़ सकते हैं, मतलब तो वही होगा, ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंस। इनहैंस, इनहैंस। देखिए इनहैंस, इनहैंस। उसी प्रकार से देखते हैं, इसे हम गाइड पढ़ते हैं, गाइड, ठीक है। गाइड ऐसे पढ़ेंगे, गाइड पढ़ेंगे। एंस तो गाइडेंस, गाइडेंस, गाइडेंस एक साथ मिला हुआ है, ठीक है। फिर देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। रिलायंस, रिलायंस। अब यहाँ पे देखिए आइंस, आइंस वाला भी मैंने बताया, रिलायंस, यहाँ पे आइंस निकल रहा है, रिलायंस। यहाँ पे देखिए एडवांस, 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 एडवांस पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? एडवांस। तो कहाँ पे देखिए आंस भी निकल रहा है, पे एंस एंस निकल रहा है, पे आंस भी निकल रहा है। रोमांस, और बहुत से रोमांस भी बोलते हैं। तो मैंने बताया ना दोनों तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। रोमांस भी बोल सकते हैं, रोमांस भी बोल सकते हैं, एडवांस भी बोल सकते हैं, एडवांस भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों तरीका का लाया, चाहे आप आंस आंस बोलिए, एंस एंस बोलिए। कुछ एक है जिसे मैं वही बोल, इसे बैलेंस नहीं बोल सकते, बैलेंस ही बोलेंगे। फाइनेंस बहुत से लोग बोलते हैं, फाइनेंस भी बोलते हैं, तो दोनों टाइप से। इनहैंस, इसे भी इनहांस नहीं बोलेंगे, ठीक है। गाइडेंस को गाइडेंस ही बोलेंगे, गाइडांस नहीं बोलेंगे। इसलिए जो एंस एंस वाला है वो ज्यादातर सही बैठता है, इसलिए मैंने इसे एंस लेकर ही चला है, ठीक है। एक दो जगह बस अलग है, देख सकते हैं। डैंग, चैंस, स्टैंस, ग्लैंस, बैलेंस,
फाइनेंस, इनहेंस, गाइडेंस, डिस्टेंस, रिलायंस, एडवांस या फिर एडवांस और रोमांस। तो इसे हम रोमांस एडवांस ज़्यादा अच्छा तरीके से पढ़ सकते हैं। इसे क्लियर हो गया ये वाला पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लास्ट पेज रहेगा। भाई ये बहुत काम का, ऐसे ही ऐसे आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर आप बोलेंगे सर लंबे लंबे वर्ड, भाई वहाँ पर भी ऐसे ही ऐसे लिखा होता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा। लेकिन पहले छोटे से तो प्रैक्टिस आप शुरू कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें OUND देखिए ये वाला पैटर्न OUND लास्ट में होता है, इसे हम आउंड 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 ऐसे पढ़ेंगे। एस का स होता है तो स और आउंड साउंड, एफ का फ होता है तो फ और आउंड फाउंड, आर का र होता है र और आउंड राउंड, पी का प होता है तो प और पाउंड, सॉरी प और आउंड पाउंड। ये अर है ना, अ या फिर अ बोल सकते हैं, और राउंड अराउंड, देखिए अ राउंड अराउंड। जी आर को ग्र ऐसे एक साथ ना, ऐसे ग्र बोलते हैं, जी आर एक साथ है। पी आर होगा एक साथ, मान लो पी आर लिखा हो तो उसे हम प्र पढ़ते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो जी आर है तो ग्र, ग्र और आउंड तो ग्र आउंड ग्राउंड, देखिए लिखा हुआ है। री और बाउंड तो हमने पहले शायद अच्छा इसमें नहीं पढ़ा हुआ है, तो बाउंड पढ़ेंगे, री बाउंड रिबाउंड, ठीक है। उसके बाद देखिए री फाउंड, यहाँ पे हमने फाउंड पढ़ना सीख लिया, देखिए मैंने बताया था ना फाउंड पढ़ना सीख लिया, तो भाई इसे हम फाउंड पढ़ते हैं। आगे में री लिखा हुआ है तो री फाउंड रिफाउंड। उसके बाद देखिए कम, इसे कॉम नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, कम पाउंड। अब यहाँ पे देखिए पाउंड भी हमने पढ़ना सीखा है, पाउंड पढ़ना सीख लिया तो हम इसे पाउंड तो पढ़ ही सकते हैं, पाउंड, बस सामने में क्या जुड़ा है कम, तो कॉम पाउंड नहीं बोलेंगे, कम पाउंड, कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पे देखिए बैक, बैक तो आप पढ़ ही लेते हो, बैक पढ़ लेते हो ना, बैक। अब ग्राउंड तो आपको पढ़ना ही आता है, तो देखिए वही लिखा हुआ ग्राउंड। मैंने बताया ना बड़े बड़े जो वर्ड होते हैं वो ऐसे ही जुड़ के ही बना होता है। ये पढ़ना आपको भी सिखाने वाला हूँ, ये भी पढ़ना आप सीख रहे हो, तो दोनों मिला के आप पढ़ना ऐसे ही आ जाएगा। देखिए बैक और एक ग्राउंड तो हमने अभी सीखा था ग्राउंड, तो बैक ग्राउंड बैकग्राउंड। प्ले, प्ले पढ़ना आपको आता है, ये ग्राउंड तो अभी आपको सिखाऊं, जैसे ये ग्राउंड हो गया वही ग्राउंड है, यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया, यहाँ पे प्ले ग्राउंड हो गया। देखिए सामने बस का अलग हुआ है, बाकी वही है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी ही है। राउंड आपको पढ़ने आता है, राउंड, तो यहाँ पे राउंड लिखा हुआ था, ये सर लिखा था, सर राउंड, सर राउंड, यहाँ पे सर राउंड लिखा हूँ, सर राउंड ऐसे भी बोल सकते हैं, सर राउंड। क्लियर हो गया। शाउंड फाउंड राउंड पाउंड अराउंड ग्राउंड रिबाउंड रिफाउंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड, बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड और सराउंड। अब आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। थोड़ी सी लंबी क्लास है, एक पेज और है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है, लाइफ टाइम पे काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ILD वाला फॉर्मेट है, पैटर्न है, इसे हम आइल्ड आइल्ड पढ़ते, इल्ड नहीं पढ़ेंगे, विल्ड चिल्ड नहीं, आइल्ड, ठीक है, आइल्ड। तो देखिए W का व होता है तो व और आइल्ड वाइल्ड। अब आ को अलग से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आ व में आ तो जुड़ा हुआ, वा इल्ड वाइल्ड, तो आपका वाइल्ड होगा, विल्ड नहीं पढ़ेंगे, वाइल्ड याद रखेंगे। CH का च होता है तो च और आइल्ड चाइल्ड, M का म होता है तो म और आइल्ड माइल्ड, B का ब होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बताया ना आइल्ड आइल्ड, और यहाँ पे इल्ड इल्ड भी उच्चारण होता है, बहुत से का आपको बताने वाला हूँ। देखिए बिल्ड, इसे बाइल्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे बिल्ड, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये अलग है इसी पैटर्न में, बिल्ड, इसे ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए गाइड, ये भी ठीक है, जैसे जैसे आइल्ड पढ़े थे यहाँ पर भी आइड, ठीक है, यहाँ पे गाइड लिखा हुआ, गाइड, ये आइल्ड वाला नहीं है, अलग से ले लिया था वैसे, गाइड ये अलग से धोखे से आ गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिबिल्ड, जैसे हमने क्या पढ़ा, बिल्ड पढ़ा ना, उसी के साथ रीबिल्ड, रिबिल्ड, तो आइल्ड इल्ड दोनों ही होता है, तो दोनों पैटर्न यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखते हैं ओम ओम वाला, ठीक है, तो OM ही होगा तो इसे हम ओम 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 पढ़ेंगे, ये एक अपवाद है जिसे आपको बताने वाला हूं। तो देखिए H का ह होता है तो ह और ओम होम, D का ड होता है तो ड और ओम डोम, F का फ होता है तो ओम फोम, S का स होता है तो इसे आप सोम नहीं पढ़ेंगे, इसे आप सम पढ़ेंगे। COME है तो आप इसे कोम नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, और B कम, इसे हम बिकम पढ़ेंगे। तो ये आपको तीन जो पैटर्न दिख रहा है ना, यहाँ पे कोम कोम नहीं पढ़ना है, कम कम अम ऐसे उच्चारण, इसलिए मैंने दोनों लिए है ताकि बाद में आप ना बोलो सर आप तो ऐसे ऐसे बताए थे। इसलिए मैंने बोला ना जो जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि जो अभी बहुत ज़्यादा जो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वही वही मैं लेकर आया। तो इसे हम होम डोम फोम पढ़ेंगे, लेकिन इसे हम सम कम बिकम ऐसे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पेज है, इसके बाद ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं लेकिन मैं कुछ ही लेकर आया हूँ। भाई एक ही दिन में पूरा पढ़ा दूंगा तो बहुत आप बोर हो जाएंगे, कम से कम इसकी तैयारी आप कीजिए। यहाँ पे देखते हैं, अब मैं लाया हूँ ये वाला आपका बल बल, ठीक है, जैसे एबल
एबल, यहाँ पर भी एबल, एबल 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 एबल। देखते हैं इसका, ये तो पहले एबल लिखा ही हुआ इजी है, तो टी का ट होता है तो ट और एबल टेबल। इसका एस और टी तो आधा सा और ट होता है तो स्टेबल, इस्ट ऐसे पढ़ते थे स्टेबल। इनेबल, इन एबल इनेबल। ईट एबल तो ईटेबल। पो, ठीक है, पो टेबल पोटेबल। इसे वैल्यू पढ़ते, क्या पढ़ते हैं वैल्यू, तो वैल्यूएबल वैल्यूएबल। बर्न, बर्न एबल तो बर्नेबल बर्नेबल ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो एबल टेबल स्टेबल इनेबल ईटेबल पोर्टेबल वैल्यूएबल बर्नेबल, ऐसे एबल एबल आया तो आप उसे एबल पढ़ेंगे, शुरू का जोड़ देंगे जो भी है। अब यहाँ पे ओ एल ई लास्ट में हो तो ओल ओल पढ़ते, ओल 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 ओल। देखिए आर का रा होता है तो रा और ओल रोल, एम का मा तो मोल, पी का पा तो पोल, डब्ल्यू एच को हम यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है तो केवल होल, होल जैसे रॉन्ग था डब्ल्यू साइलेंट वैसे यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है केवल होल। यहाँ पे पै रोल पैरोल। कन, इसे कन पढ़ेंगे, ठीक है, कंसोल, कॉन्सोल नहीं पढ़ेंगे, कंसोल कंसोल ऐसे पढ़ना है। लास्ट का 2 पैटर्न, उसके बाद आज की क्लास एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे ओल ओल आए थे ना, ओ एल ई ओल, तो ओ एन ई होता है ओन ओन, ठीक है, क्या होता है ओन 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 ओन। ई को लास्ट को नहीं पढ़ते हम, कोने जोने क्लोने ऐसे नहीं पढ़ना है, ओन ओन पढ़ना है। देखिए कैसे, सी का क होता है तो क और ओन कोन, जेड को ज बोलते हैं तो जोन, सी एल का क्ला 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 और ओन क्लोन, टी का टा होता है तो टोन। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे डन नन यहाँ पर ओन से हटके हैं तो इसे डोन नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे डन, अन उच्चारण होगा नन, तो ये डन नन, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसे डोन नोन नहीं पढ़ना, ये 2 ऐसे हैं और 1-2 होंगे जिसे हम अन अन उच्चारण करते हैं। मैंने बताया ना, इसलिए मैं लेकर आया हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, आप ही डोन नोन ना पढ़ने लग जाए, इसलिए मैं अलग से भी लेकर आया हूं जिसे अलग उच्चारण करते हैं। तो डोन नोन नहीं पढ़ेंगे, डन और नन, बाकी को ओन ओन ऐसे पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए ये, इसे हम क्या पढ़ते हैं शुल्ड कुल्ड नहीं पढ़ना है, अब इसे शुड कुड वुड, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अलग तरीके से पढ़ा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। शुड कुड और वुड, शुल्ड कुल्ड नहीं पढ़ना, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होता है, लेकिन इसे आपको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। पढ़ने तो आ गया तो स्पेलिंग भी आपको लिख के दे दिया हूं। ये लास्ट पैटर्न देखते हैं, इसे आप ओटे ओटे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ओट 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 ओट। तो चलिए पढ़ते हैं, एन का ना तो नोट, वी का वा फिर वोट, क्वा क्वा और ओट तो फिर वोट, री मोट डी वोट, प्र, इसे प्रो नहीं पढ़ेंगे, प्र पढ़ेंगे, ठीक है, मोट तो प्रमोट प्रमोट, नोट वोट वोट, रिमोट डिवोट और प्रमोट, ठीक है। इसे क्वाड भी पढ़ते हैं, क्वाड कई लोग ऐसे क्वाड भी बोलते हैं, तो आप दोनों बोल सकते हैं। तो भाई ये देखिए आपके लिए इतने सारे मैंने पैटर्न लेकर आए हैं और आपको होप मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसे मान ली लाइन पढ़ते तो इसे हम फिने पढ़ेंगे क्या, इसे विने पढ़ेंगे। तो मैंने आज कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है कि भाई आई एन है तो आप इसे आइन आइन पढ़ेंगे। 1-2 जगह अपवाद सब जगह है, मैं आपको पहले बताया हूँ। इसे हम एंस एंस पढ़ेंगे, इसे हम आउंड आउंड पढ़ेंगे, इसे हम आइल्ड आइल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे हम क्या पढ़ेंगे ओम ओम या कई जगह अम भी पढ़ते हैं। उसके अलावा एबल भी आपको बताया हूँ, इसके अलावा ओल वाला भी आपको बताया हूँ, रोल मोल वाला, इसके अलावा ओन ओन वाला बताया हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ डन और नन है, अलग है, अन अन भी होता है। शुड कुड बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे ओट वाला भी बता दिया आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे आइट आइट भी बताया हूँ, ठीक है, ये आपको आइट आइट ही पढ़ना है। शन शन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, शन ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा यहाँ पे चर चर पढ़ना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चर चर ही पढ़ना है, टी वारी को। यहाँ पे ओंग ओंग ही पढ़ना है एक जगह बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमंग, इस टाइप से 1-2 वर्ड आपको मिलेंगे। तो भाई ये थी आज की पैटर्न वाली मेरी क्लास, यूनिक क्लास थी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसी बहुत सारे और भी पैटर्न है जो लेके आने वालों, यदि आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे लिखना, टाइप करना, प्रिंट निकालना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद है, उसका स्क्रीनशॉट तो आपको दे ही दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।